देखिए, 5 स्टेट में चुनाव हुए और आज़ाद समाज पार्टी 2 स्टेट में मध्य प्रदेश राजस्थान लड़ी। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राजस्थान गठबंधन के साथियों का, एक एक कार्यकर्ता का, और मध्य प्रदेश बिहार में आज़ाद समाज पार्टी सभी कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी अलायंस को लगभग 13.5 लाख से ज़्यादा वोट दिलाने का काम वहाँ किया। और रही बात जो जनता का जो है, जो जनता ने जो तय किया, जो जनमत दिया, उसका सम्मान हम सब लोग करते हैं। एक ईवीएम को लेकर सवाल उठा है, कई बार उस पर चर्चा हुई, कई पोस्टर भी लग रहे हैं, तो मैंने उस पर मेरा यही मत है कि अगर जनता जिस बात पर सहमत नहीं है, व्यक्ति अगर किसी बात पर शंका या सवाल पैदा कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको फेयर करे। चाहे तो वो ट्रायल पेपर सभी उस पर लगाए, उनकी गिनती कराए वीवीपैट में, या फिर वो अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के। और लोकतंत्र एक बहुत, भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शंका नहीं रहेगी किसी को। नहीं, अगर ईवीएम से होते हैं, जहाँ मतलब जो जो पार्टी विरोध कर रही है, जहाँ जब ईवीएम से वो जीत जाती है, तब तो इस तरह का विरोध नहीं होता। हाँ, मैंने कई बार ऐसा देखा है, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ है उसके साथ छेड़खानी हो सकती है, ये मैं और आप बेहतर जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कहीं दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब अभी हम इसका बहुत बड़े बड़े उदाहरण जो है वो रॉकेट के रूप में और बहुत सारी चीज़ों के रूप में, अभी चंद्रयान गया, देखिए यहीं से ऑपरेट हो रहा था। तो मेरा मानना है कि देखिए, लोकतंत्र में जहाँ जनता की बात आती है, तो जनता में अविश्वास नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, न्याय होने से ज़्यादा बेहतर होता है न्याय दिखना। तो न्याय दिखने का मतलब ये है, मेरा मेरा इससे अभिप्राय ये है कि अगर जनता को किसी बात पे अविश्वास हो रहा है, तो वो लोग, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उसको दूर करे। देखिए, उनकी पार्टी है, घर की पार्टी है, घर का निर्णय है। बहन जी उस पार्टी के नेता, बहन जी ने निर्णय लिया कि परिवार के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्होंने इस काम कर दिया। और फिर ये जनता को तय करना है कि अगर किसी ने परिवार के पक्ष में फैसला ले लिया तो जनता उसके साथ है या नहीं। इस पर मेरी शिकायत नहीं है, मगर मैंने पुराना बहन जी का का बयान जो ट्वीट किया, और उसको कारण करने का नेता को अक्सर याद दिलाना चाहिए, क्योंकि हमने उस दल में बहुत लंबे समय काम किया है। हाँ, आपका एक ट्वीट था राजा रानी वाला, उस ट्वीट से क्या देखिए, राजा अभिप्राय था रानी से आपका? पहले भी एक और ट्वीट था जिसमें बहन जी का खुद का ये बयान था। उन्होंने आरोप लगाया स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे कि निकालते हुए उनको, कि वो अपने बेटा बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। वो तो चलो टिकट ही मांग रहे थे, आपने तो अपने परिवार के लोगों को स्थापित कर दिया उस दल पे, वह विचारधारा बदल के। आप ये महसूस करो, ये निर्णय बहुजन समाज पार्टी में कितनी निराशा पैदा करेगा, आप इस बात को महसूस करो। जब वो ये कहती हैं, ये जिम्मेदारी देते हुए कि भाई मैंने जिम्मेदारी इसलिए दी कि मुझे लगता है कि सबसे विश्वसनीय यही व्यक्ति, तो आप ये समझो कि जो उनके बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता, उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्या वो ईमानदार नहीं है? क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? क्या वो त्याग नहीं कर सकते? या उनमें योग्यता नहीं? ये उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है कि वो ऐसा क्या हुआ जब मान्यवर काशीराम साहब ने जहाँ इतने नेता तैयार किए, जिनमें खुद बहन जी भी थी, क्या बहन जी एक भी नेता नहीं तैयार कर पाई समाज में अपने परिवार से अलग, कि जिसको जिम्मेदारी दे पाती? तो वो जब कहती हैं, वो बार बार जो कहते हैं कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी ये एक आंदोलन है, ये राजनीतिक दल नहीं है, एक मिशन है, तो वो मिशन तो खत्म हो गया। मिशन होता तो मिशन के अनुरूप कार्य होता। जब आप कहती हैं उस स्टेटमेंट में कि अगर काशीराम साहब ने कहा कि निस्वार्थ भाव से अगर राजनीति करनी है तो परिवार और रिश्ते नातेदार को दूर रखना पड़ेगा, अब आपने क्या किया? तो निस्वार्थ भाव तो खत्म हो गया राजनीति में आपका। ये आप ही के, या फिर आपने जो मान्यवर काशीराम साहब के आदर्श थे उनको तिलांजलि दे दी। आपने तो समाज से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मेरी मेरे परिवार का नहीं होगा, मुझसे इतने साल छोटा होगा, इस समाज का होगा, वो तो सब जीरो हो गया ना। तो एक नेता का कमिटमेंट उसको कमजोर करता है, एक नेता कमिटमेंट उसको आगे बढ़ाता है। और आप देखो, बीजेपी और बीएसपी एक समय पे बनी है लगभग, और बीजेपी कहाँ है और बीएसपी कहाँ है? तो खुश और दुख का पता तो जनता से पूछो ना। जब मेरठ में इंदु शेखर को मार के लटका दिया जाता है, उन लोगों से पूछो ना जिन्होंने इस दल को आगे बढ़ाने के लिए खून दिया है। जब उन परिवार के लोग सवाल करते हैं क्या हमारे लिए दो शब्द नहीं है उस नेता पे, जिस नेता को हमने 4 4 बार सीएम बनाया, उनसे पूछो खुशी और दुख किसे होता है। परिवार खुश हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? परिवार, आपने घर की पार्टी बना दी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपके भतीजे उत्तराधिकारी हो गए हैं, आपकी, ऐसा बताया गया मुझे, बहुत जानकारी तो नहीं, कि उनकी आकाश जी की जो मम्मी है, उनको, आनंद जी की वाइफ को, उनको पार्टी कोषाध्यक्ष बना दिया है। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि जो बाकी दलित पिछड़े वर्ग के वो ईमानदार नहीं है जो आपकी पार्टी में ही है? तो एक मनोबल उन्हीं के कार्यकर्ताओं गिरा, हमारा नहीं गिरा है। ना ही हमें इससे कोई परेशानी, हम तो स्वागत करते हैं उनको, आइए, लोकतंत्र है। अब वो जैसा काम करें जनता वैसा समर्थन देगी। मगर इससे एक प्रश्न चिन्ह ये भी, जो मैं बार बार कहता था कि बहन जी
राजनीतिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो रही है, और ये उन्होंने बता दिया उत्तराधिकारी की कोशिश करके कि वो राजनीति में लंबे समय काम नहीं कर पाएगी, सेवा नहीं कर पाएंगी। तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब बहन जी राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ रही है, और वो चाहती हैं कि उनके परिवार के लोग आगे बढ़ाएं। अब समाज को ये तय करना है कि समाज किसके साथ खड़ा होना चाहता है।